एपिसोड 36। एक था राजकुमार। रागनी ने युवराज को देखते हुए कहा, युवराज, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए परेशान था क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? तभी रागनी ने कहा, अरे आप अभी भी मुझे बच्चे की तरह समझते हैं। माही कुछ दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। अब माही को लगने लगा था कि उसकी तो किस्मत ही खराब है। रागनी ने जानबूझकर युवराज को पकड़ लिया था और उसे अपनी ओर खींच रही थी और फिर माही से कहा, आपने कुछ ज्यादा ही पी रखी है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। मेरा बॉयफ्रेंड आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देगा। युवराज ने माही को नोटिस किया। वो माही को गुस्से से देख रहा था। काफी समय हो गया था। वो दोनों 5 सालों में एक बार भी नहीं मिले थे और आज भी युवराज ने माही को दूर से देखा। उसके पास जाकर उससे बात नहीं की। माही इतना बदल गई थी कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। वो लड़की जो कुछ साल पहले तक सिंपल दिखती थी, वो अब अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। रागनी ने फिर से कहा, युवराज, तुम क्या कहते हो? युवराज ने हामी भरी और कहा, हाँ, चलो साथ चलते हैं। जूनियर सिस्टर माही, क्या तुम ठीक हो? रागनी ने यह कहते हुए माही के लिए परेशान होने का नाटक किया। तभी माही ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। रागिनी जानती थी कि माही ऐसा करेगी और वो इस वजह से काफी खुश थी। पर जब वो युवराज की तरफ मुड़ी तो उसने अपने भोलेपन का नाटक फिर से चालू कर दिया और फिर युवराज से कहा, माही को देखकर लगता है कि वो मुझे माफ नहीं करना चाहती है। मैंने पहले ही उसे मनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। मैंने उसकी देखभाल करने की कोशिश की और फिर भी उसने मुझे इस तरह से ट्रीट किया। पता नहीं मैं और क्या करूं। चिंता मत करो, माही हमेशा से ही ऐसी है। युवराज ने रागिनी को समझाया। होटल के बाहर खड़े लोग युवराज की लग्जरी कार की तारीफ कर रहे थे। वो लोग कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, ये कार कम से कम 10 करोड़ की है, बहुत महंगी है। वहां खड़ी एक लड़की बोली, मैं युवराज जैसे एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिलेगा या नहीं। जब सभी लोग गपशप कर रहे थे, तब उन्होंने युवराज और रागिनी को एक साथ होटल से बाहर निकलते देखा। हर कोई उन दोनों को ही देख रहा था। रागिनी युवराज से लिपटी हुई थी। वो दोनों कार में बैठे और वहां से चले गए। उन दोनों को गए हुए कुछ ही समय हुआ था कि वहां एक और कार आई। वो कार बहुत सुंदर थी और उसकी कीमत करोड़ों में थी। कार में बैठा बनी बार बार सेलफोन को घूरे जा रहा था। वो माही के मैसेज का वेट कर रहा था। विक्रम ने कार से निकलने से पहले कहा, मेरे लिए यहां वेट करना। बनी तुरंत अपने पापा से चिपक गया क्योंकि वो भी जाना चाहता था। विक्रम ने अपने बेटे को देखा। अगर वो नशे में होगी तो मैं तुम्हें उठाऊंगा या उसे? बनी को यह बात पसंद नहीं आई। वो भी जाना चाहता था। उसने अपने पापा को समझाया कि वो खुद से चलकर जा सकता है। बनी उदास दिख रहा था। ये फील करते हुए कि विक्रम ने अपने बेटे पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया है, उसने अपने बेटे को प्यार किया और कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। नीरज, कार को अंडरग्राउंड पार्किंग में ले जाओ। विक्रम ने ड्राइवर से कहा, ओके सर। होटल के एंट्री गेट पर कार का दरवाजा खुला और विक्रम बाहर निकला। उन्होंने ग्रे रंग का सूट पहन रखा था और वो बहुत हैंडसम लग रहे थे। वहां खड़े लोगों ने विक्रम के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। वहां खड़े लोग कह रहे थे, वाह,
युवराज तो विक्रम ओबरॉय के सामने कुछ भी नहीं है। तभी एक लड़की ने कहा, मुझे अपना ऑटोग्राफ दीजिए विक्रम। मुझे डाउट हो रहा है कि वो इतनी रात को होटल में अकेले क्यों आया, यहाँ किस लिए आया है। कौन जानता है, वो एक लड़की को खोजने के लिए यहाँ आया होगा। क्या अफसोस की बात है। आपको क्या लगता है कि वो लड़कियों के करीब क्यों नहीं आते हैं? वो लड़कों को पसंद करता है। तुम बकवास कर रहे हो। अगर वो लड़कों को पसंद करता है तो उसका बेटा कहां से आया? मुझे लगता है कि विक्रम ओबेरॉय बहुत इमोशनल है। वो सिर्फ अपने बच्चे की मां से ही प्यार करता होगा। जब विक्रम होटल के सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि एक्टर्स और क्रू मेंबर्स पहले ही निकल चुके थे, लेकिन विक्रम ने माही को नहीं देखा। उन्होंने हॉल में माही को ढूंढने की कोशिश की और माही के नंबर पर कॉल भी किया, लेकिन माही अभी भी फोन नहीं उठा रही थी। जैसे ही विक्रम एक टॉयलेट के पास से गुजरा, उसे माही के फोन के रिंगटोन की आवाज आ रही थी। वो तुरंत समझ गया कि आवाज टॉयलेट से ही आ रही है। विक्रम के पास लेडीज टॉयलेट में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। माही! विक्रम ने माही को पुकारा। उसने उसे बार बार बुलाया, पर माही ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम बहुत लकी था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और लेडीज टॉयलेट में माही के अलावा कोई और नहीं था। विक्रम ने देखा कि माही बेहद नशे में है। वो नीचे फ्लोर पर पड़ी हुई थी। उसके बैग में रखी चीजें फर्श पर फैल गई थी। माही के बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। विक्रम ने एक एक करके फर्श पर पड़ी चीजों को इकट्ठा किया। फिर उसने माही के जूते उठाए और माही को सहारा देने के लिए उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। माही ने जाने से इनकार करते हुए बाथरूम के दरवाजे को पकड़ लिया। वो घबराई हुई दिख रही थी। उसने विक्रम से पूछा, तुम कौन हो? विक्रम ओबेरॉय। विक्रम ओबेरॉय? तुम झूठे हो। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? ये लेडीज टॉयलेट है। क्या माही सच में नशे में थी या नशे में होने का नाटक कर रही थी? तभी विक्रम ने कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। विक्रम माही के सामने हेल्पलेस फील कर रहा था। मुझे अपना आईडी दिखाओ। माही एक पुलिस वाले की तरह चेकिंग कर रही थी। एक अच्छे सिटीजन की तरह विक्रम ने अपनी आईडी को चेक कराने के लिए अपने पर्स से आईडी निकाला। माही ने आईडी कार्ड पर लिखे नाम को पढ़ा। विक्रम ओबेरॉय। आप विक्रम ओबेरॉय हैं? विक्रम ने अपना सर हिलाया और कहा, क्या अब हम जा सकते हैं? मैं नहीं जा रही हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम बड़े बदमाश हो। नहीं जाऊंगी मैं। तभी किसी के पैरों की आवाज आई। माही, माही, क्या आप वहां अंदर हैं? विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर कोई उसे लेडीज टॉयलेट के अंदर देखता तो वो फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाता। विक्रम ने खुद को शांत किया। फिर जल्दी से माही का बैग और उसके जूते पकड़ लिए और माही को लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। टॉयलेट के बाहर खड़ी लड़की स्क्रीन राइटर मल्लिका भट्ट थी। माही फिल्म क्रू में किसी को नहीं जानती थी। केवल मल्लिका ने देखा कि वो टॉयलेट में गई थी और वापस नहीं आई, इसलिए वो माही को ढूंढ रही थी। माही विक्रम से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। वो मल्लिका के पास जाना चाहती थी। मल्लिका ने पूछा, माही, क्या तुम हो? लड़की को करीब आते सुनकर विक्रम बहुत नर्वस हो गया था। माही ने विक्रम के हाथ को काट दिया। विक्रम को बहुत दर्द हुआ। विक्रम को लगा कि उसकी जान निकलने वाली थी। क्या वो कभी इतनी गंदी मुसीबत में फंसा था? गहरी सांस लेने के बाद विक्रम ने गुस्से भरी आवाज में बोला,
ज्यादा नाटक मत करो माही। मल्लिका दरवाजा खटखटाने ही वाली थी जब उसने अचानक एक आदमी की आवाज सुनी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो जल्दी से बाहर चली गई। मल्लिका ने मन में सोचा कि शायद बाथरूम में एक कपल था। इसके अलावा लेडीज टॉयलेट खाली था। माही आखिर कहां भाग गई थी? मल्लिका के जाने के बाद विक्रम ने राहत की सांस ली। तभी विक्रम ने माही से कहा, इतना हंगामा मत करो वरना ठीक नहीं होगा। इस बात ने माही को डरा दिया और उसे हिचकी आने लगी। उसके छोटे से चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसे डराने के बाद विक्रम ने उसकी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया क्योंकि वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। सॉरी, मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। लेकिन माही और भी उदास हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बनी की तुलना में माही की देखभाल करना और भी मुश्किल था।